तो बच्चों वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, तो ये दूसरा पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि देखना कि एक्चुअली ये वी डैश एक्चुअल ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, तो इस वी डैश का कंपोनेंट इधर होगा। और अगर तुम ऐसे बेसिक से देखोगे कि कुछ देर बाद यहाँ आ गया, देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर, तो स्ट्रिंग का लेंथ इतना कम होगा और ये पार्टिकल गया है ऊपर। तो बताओ यहाँ से डायग्राम से क्लियर है कि ऊपर ये ज्यादा गया है और स्ट्रिंग का लेंथ कम हुआ है। समझ में आ रहा है? तो वी डैश बड़ा होगा और वी छोटा होगा। तो वी डैश अगर ये थीटा है, वी डैश कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, आई बात समझ में? चलो, तो पिछला जो था स्पॉट लाइट का जो वेलोसिटी इधर, इसका ये कंपोनेंट जो होगा ओमेगा होगा। देयर इज अनदर मेथड बच्चों, एक मेथड तो ये है। अच्छा, बहुत जगह पे ये आर नहीं दे करके ये दिया रहता है। सपोज ये डिस्टेंस एल दिया हुआ है, तो इस आर को रिप्लेस कर सकते हो। इस आर को क्या पुट कर दोगे? एल, आर कॉस फाई इज एल, ओमेगा एल अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अभी उसने थीटा शायद यहां से दिया है, तो अगर थीटा के टर्म में लिखोगे तो ये 90 माइनस थीटा कर दो, आ जाए। चलो, इसी का दूसरा मेथड, सेम क्वेश्चन, सेकंड मेथड, जिसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, तुम लोग उसी को पसंद करते हो ना। देखो इसको भी देख लो, ये भी एक टेक्निक है। ये ले लिया है बच्चों एल, और ये ले लिया है फाई, और ये ले लिया है एक्स। बहुत ही सिंपल सा कहानी है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा। ये स्पॉटलाइट यहां से यहां जा रहा है, मतलब एक्स चेंज हो रहा है। दैट मीन्स हमें निकालना है dx बाई dt, ये निकालना है। और पता क्या है बच्चों? डी फाई बाई डी टी पता है। अब बताओ मुझे x और फाई में रिलेशन लिखना है। डू वी हैव एनी कंस्ट, मतलब यहां से कुछ लिख पा रहे हैं ज्योमेट्री से? यस, x और फाई में रिलेशन सिंपल सा है। tan phi इज व्हाट? x बाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? l tan phi। देखो आइडिया, देखो आइडिया क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमें ये चाहिए dx बाई टी, डी फाई बाई डी टी पता है, x और फाई में रिलेशन लिखना है बच्चों। लिख लिया, आप क्या करें? अनुष्का क्या करें? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है ना। सो dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू l, तो कांस्टेंट है, tan फाई का क्या हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी जो ओमेगा, ओमेगा एल बाई कॉस स्क्वायर फाई। दिस इज द वेलोसिटी। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ा। आर जोशी क्लियर ये? यस सर। चलो, अब बात यहाँ पे आई, तो ये सब कंस्ट्रेंट रिलेशन है। ये एंगुलर वेलोसिटी को रिलेशन नहीं था बच्चों, कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये रोटेशनल मोशन में ऐसा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ये डिटेल में पढ़ाऊंगा। कंस्ट्रेंट में भी शायद बता ही दिया था। देखो बच्चों, ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका वेलोसिटी इधर है v1, तो पूछा जाता है इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर जाएगा तो v2 क्या होगा, पूछा जाता है। इसका कोई आइडिया बताइए, पढ़ाया है क्या? मान लो ये एंगल अभी थीटा है, बताया है क्या ये?
V1 V2 में रिलेशन। सर कंस्ट्रेंट से आता है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इससे कुछ आएगा नहीं अभिषेक। शायद अभी नहीं कंपोनेंट्स बताइए, अलोंग द ये रॉड सेम रहेंगी। रोटेशन में जाके पढ़ाते हैं या कभी कंस्ट्रेंट में बताते हैं बच्चों, लेकिन ये मैंने बताया है कि ये जो रॉड है, तो 2 पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द रॉड सेम होगा, ऐसा बताया क्या? नहीं बताया था। जैसे इस पॉइंट का वेलोसिटी ये सर बताया था सर। अलोंग, चूंकि दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है ना वो चेंज नहीं होगा, जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दोनों एंड का वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग जो होगा वो सेम ही होना होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता है, रिजिड बॉडी है। ये कंसेप्ट रोटेशन में पढ़ाता हूँ। तो ये कंसेप्ट अगर पता है तो ये है थीटा, ये बच्चों 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो क्या लिखेंगे? V1, ये थीटा तो ये थीटा, V1 cos थीटा दैट इज इक्वल टू V2 sin थीटा। इज इट क्लियर? अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे इतना नहीं करने आता, मैं दूसरा तरीका लेता हूं। देखो अनदर मेथड, ये कहा x है और ये कहा सपोज y है ना। अच्छा बच्चों ऐसे मूव करा तो x बढ़ रहा और y घट रहा है, dx बाई dt पॉजिटिव होगा तो dy बाई dt निगेटिव होगा, उसी को V2 का। अब मुझे dx बाई dt दिया हुआ है और dy अपॉन dt बच्चों निकालना है। तो जो मेथड अभी अभी बताया उसको यूज कर सकते हो। देखो कंसेप्ट समझो, क्या लिख सकते हैं बच्चों? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन x एंड y? कैन यू फाइंड? रॉड का लेंथ l है, इतना तो लिखने आता है। अब ये आइडिया देखो क्लियर करो, dx बाई dt दिया हुआ, dy बाई dt निकालना है बच्चों, कैसे रिलेशन लिखें, क्या करें? ये देख के क्या करने का मन कर रहा हो जस? ओम देव रे, क्या करें यार? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट। यस, कोई सर दिमाग एक्स ज्यादा बाय लगाएगा वाई को। नहीं। ये टेक्निक समझो, एल कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, एल तो चेंज नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। समझा? डी वाई बाई डी टी मतलब V2 माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि अगर x बढ़ेगा बच्चों तो y घटेगा, डिक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा, ये माइनस साइन बता रहा है। ठीक है ना? x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई क्या है? कॉट थीटा है। तो क्या हो जाएगा? dx बाई dt मतलब V1 कॉट थीटा। यहां से भी देखो यही आ रहा होगा, ये जो आया था V2 इक्वल टू V1 कॉट थीटा। इज इट क्लियर? सर हम्म, सर हम अगर वाई बाय एक्स डायरेक्टली कॉट थीटा लेते तो वही वहां से तो आ जाता ना सर। क्या करते हैं? y वाई बाय एक्स इक्वल टू कॉट थीटा तो वाई इक्वल टू एक्स कॉट थीटा, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो भी यही आता ना सर। y अपॉन y एक्स। इक्वल टू x कॉट थीटा। यस, सर टेन यहाँ थीटा। पे यहाँ सॉरी जो भी है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होगा? चेंज होगा। समझे क्या? यस सर। थीटा वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट नहीं है।
आई बात समझ में? यस सर। चलो, तो हमने कौन सा सवाल कर लिया बच्चों? थर्ड सवाल कर लिया। थर्ड क्लियर ना सबको? यस सर। एक्सरसाइज 2 का थर्ड। थर्ड के बाद सिक्स्थ इज ऑल्सो कॉमन डाउट। ये जनरली बच्चा डाउट पूछता है। दिस इज कॉमन डाउट। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? yes. एक पॉइंट है। पार्ट के लिए जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस इज गिवन, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है सर्कुलर पाथ में मूव करने का, दैट इज गिवन 0.4 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन ये जो ओमेगा दिया वो किसके रेस्पेक्ट में दिया है? तो किसके रेस्पेक्ट में दिया है? ओ के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे दिया। ये जो एंगल रोटेट कर रहा है ऐसे, इसका रोटेशन दिया। बट मुझे इसके रेस्पेक्ट में नहीं, मुझे तो इसके रेस्पेक्ट में चाहिए एंगुलर वेलोसिटी क्या, सेंटर के अबाउट क्या रोटेट कर। अगर सेंटर के अबाउट पता है तो काम हमारा हो जाएगा। देखना बच्चों, अगर सपोज ये एंगल थीटा है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो कोई बता सकता है कि ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। थीटा। तो ये कितना एंगल होगा ये वाला? 2 थीटा। ये कौन सा कंसेप्ट बच्चों? ये एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर इज एंगल समेशन प्रॉपर्टी। ऑफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, ये सीख लो अभी, कि अगर ये पार्टिकल ऐसे यहां से यहां गया बच्चों, ये 2 थीटा चला है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना एंगल चला है? आई थीटा। बात समझ में? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये 2 थीटा चला है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना चला है? थीटा चला है। अब बताना, अगर इसके रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी? 2 ओमेगा। नहीं, इसके सी के अबाउट ओमेगा है तो ओ के अबाउट ओमेगा बाई 2। ये 2 थीटा चला तो ये थीटा हाफ चला ना एंगल, तो ओ के अबाउट अगर ओमेगा है तो सी के अबाउट कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा। 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा अबाउट ओ। इज इट क्लियर? अब सुना यस बच्चों, इस पार्टिकल का एक्चुअली इसके ओ के अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सी के अबाउट बच्चों 2 ओमेगा होगा, और इसका एक्सलेशन इधर होने वाला है, इधर कितना होने वाला है? 2 ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर। दिस इज द एक्सलेशन। अब बताओ क्या पूछा है? द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी v कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा इंटू कैपिटल आर। इज इट क्लियर? यस सर। व्हाट इज एक्सलेशन? 4 ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या ये सॉल्व हो गया? यस सर। चलो बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये जो मैंने दिखाया थीटा का, वो समझना था। नेक्स्ट डाउट जो है वो कौन सा था?
ये अच्छा 5 भी डाउट था, 5 भी ले लेते हैं। 3 5 6 8 ये डाउट है। तो देखना एक सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इसके बारे में बताया कि इसका a particle moves with deceleration along a circle of radius r so that at any moment of its time tangential and normal acceleration are equal in magnitude। बच्चों पहला तो ये डिस्लेशन से मूव कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी अगर इधर ओमेगा है तो एक्सेलेरेशन इधर होगा, ठीक है। और v में पूछा है तो ये एंगुलर लीनियर वेलोसिटी v ले लेते हैं, तो 80 बच्चों इस तरफ हो जाएगा और ये है 80 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, कितना है बच्चों, इक्वल है किसके, AC। AC। 80 इज इक्वल टू कैन बी राइट v स्क्वायर बाई r और साइन क्या लिख दूं, माइनस। क्यों, उसके वेलोसिटी के अपोजिट। और ये कहानी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट मैंने समझाया था। dv बाई dt कितना हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर बाई। जो कहानी बताया उसको हम ऐसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं। यस सर। सर उसको v dv बाई ds लिखना पड़ेगा ना। अब जो भी पूछा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस कवर्ड में कर रहा है तो ये dv बाई dt को उसने कहा कि सर ऐसे लिख लो v इंटू dv बाई ds, डिस्टेंस कवर्ड ds चला है। तो ऐसे हो जाएगा, टाइम के फंक्शन में करोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे, पोजीशन के टर्म में करोगे तो इसको करोगे, ठीक है। टोटल एक्सेलेरेशन पूछा है बच्चों सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द टोटल एक्सेलेरेशन, क्या ही करोगे टोटल एक्सेलेरेशन, 80 और AR तो सिंपल है ना, 80 स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, दैट मीन्स √2 इंटू v स्क्वायर बाई r। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, सेकेंड का ए पार्ट क्लियर। चलो तो 5 हो गया बच्चों, नेक्स्ट सवाल है 8। अर्चित वागर समझ में आ रहा है, अर्चित कनेक्टेड हो क्या, yes। अरे हाँ यार, पेपर भी तो डिस्कस करना है ना तुम लोगों का, क्योंकि पेपर में तो बहुत कम मार्क्स आए। ऐसा क्या हो गया, अभी तक फिजिक्स में अच्छा कर रहे थे, सडनली एकदम से कम हो गया सबका पेपर 1 में। अभिषेक बहुत टफ पेपर था क्या, मैंने देखा भी नहीं एक्चुअली। सर वो फ्रिक्शन के थोड़े टफ थे। हाँ अच्छा, तूने कहा था, देखते हैं यार फ्रिक्शन के कैसे टफ है, फ्रिक्शन तो इतना अच्छा पढ़ा है, सारे कंसेप्ट डिस्कस किए। चलो देखते हैं उसको। और इस सवाल में देखते हैं यार, लार्ज मास m hangs स्टेशनरी at the end of a string passes through the smooth fixed ring। बच्चों इसका ये निकालना है, ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, ये थीटा है तो ये थीटा है,
ये टेंशन टी, चूंकि ये स्टेशनरी है कैपिटल एम, तो टी कितना है, स्मॉल एम जी या कैपिटल एम जी आयुष? स्मॉल एम, सॉरी कैपिटल एम जी। क्या यार, ब्लॉक उल्टा ही बोलता है एकदम, कैपिटल एम जी। क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में ना, मैंने बोल भी दिया ये रेस्ट में। तो टी का जो ये कंपोनेंट है टी साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। स्मॉल आर को क्या पुट कर दोगे, एल साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा चला जाएगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम एल का रूट। कोई है ऑप्शन क्या? ओमेगा इज इक्वल टू, आई थिंक डी इज द करेक्ट। सर टाइम Yes, पे sir. यस सर। हाँ टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा निकल गया तो आ गया ना, इतना तो आइडिया लग गया। तो बच्चों 8 सवाल हो गया, इसमें कोई दम नहीं था। 8 के बाद आ जाते हैं 15। रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था तुम लोगों को? पढ़ाया था यस सर। सर। Particle is projected horizontally from top of a tower with velocity v. If v with the velocity at any instant, then radius of curvature of the path of the particle at that instant is directly proportional to. And 16 भी देखते हैं। चलो यहां से v नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया, किसी टाइम पे जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट बच्चों, एक हो गया इधर v नॉट और इधर एक और कंपोनेंट रहेगा v बाई, ठीक है। और एक्सेशन किधर है, इधर है। चलो एक्सेशन है किधर, g इधर है। मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, g का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो a परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो लेट्स बच्चों ये एंगल थीटा ले लेते हैं। नेट वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, g cos थीटा। यहां तक सही है। यस सर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस, या ऐसे लिख लेते हैं वी स्क्वायर ही लिख लेते हैं, इतना छोड़ो। नेट वेलोसिटी जो है v बाई, तो वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस। क्लियर यहां तक? अब अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर ये वेलोसिटी v है तो इसका कंपोनेंट इतना इधर v नॉट है, तो कैन आई राइट v cos थीटा इज इक्वल टू v नॉट। एम आई राइट बच्चों? यस सर। वी स्क्वायर अपॉन जी, और cos थीटा को लिख सकते हैं v नॉट अपॉन v। क्या हमारा सॉल्व हो गया सवाल? यस सर। r इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो ये v ऊपर चला गया, r इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, है ना। चलो तो ये सवाल भी हो गया। अंशु राठी समझ में आ रहा है?
यस सर। मल्हार पटवर्धन, यस सर। मैं चेक करता हूँ बच्चे बैठे हैं कि चले गए मूवी देखने। चलो बच्चों, नेक्स्ट सवाल है 16। लेकिन तुम लोग तो सिंसियर बच्चे हो ना? यस यस सर। सर। Yes. A racing car moves along a circular track of radius b और स्पीड इंक्रीजेड एट कांस्टेंट रेट अल्फा। ये सवाल तो होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मुझे लगता है इतना तो मैंने पढ़ाया है। एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस बी है, इस पे कार स्टार्ट किया है और स्पीड जो इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट, दैट मींस at, दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt अल्फा है। अल्फा यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन मत लेना, वो वैल्यू अल्फा दे दिया है। समझ गया सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सर हो जाएगा, अभी मैंने अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेशन ले लिया था। ये ओलंपियाड का सवाल था, तो ये हो गया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 बच्चों फटाफट भेजो क्वेश्चन। अनुष्का ने पूछी है सर, अच्छा पेपर में का डिस्कशन ले लेंगे। आर्य जोशी ने पूछा है 2 and 10। बच्चों पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 and 10, पहला और लास्ट नहीं, दूसरा। अभी हैवी पार्टिकल इज टाइड टू एंड A of a string of length 1.6 meter है। तो ये अब तो सोचो कि 2 होना चाहिए आ रही है। अभी कॉनिकल पेंडुलम तो ले लिया ऐसा। बोलो अभी भी डाउट है क्या? इसमें तो लिख लिया, बहुत सिंपल सा है, तो लिखना होता था। 60 डिग्री दिया हुआ है, लेंथ L दे दिया है 1.6 मीटर, सो रेडियस निकल जाएगा। सो क्या क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे? tan 60 डिग्री कुछ आया था ना, t cos 60 mg और t sin 60 m ओमेगा पर आर। कितना आया था बच्चों? ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। जी। आर के जगह पे क्या लिख लेंगे? L sin 60। सॉरी, ये रहेगा sin 60 जाएगा, ठीक है। तो सेकंड बताऊं क्या? हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 10th पे। A particle moves along horizontal surface such that the radial force acting on it is directly proportional to a square of the time. तो v स्क्वायर बाई आर
करा mv²/r जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द टाइम। ऐसा कुछ सवाल दिया है 10th में। जो उसने कहा है लैंग्वेज में उसको इक्वेशन में ऐसा लिख दिया। तो अभिषेक गुप्ता बताओ, इसके आगे कर सकते हैं? Yes, sir. यही है तुम्हारा रेडियल फोर्स। तो v क्या आ जाएगा बच्चों, सम कांस्टेंट इनटू t। तो टेंजेंशियल फोर्स पूछा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट t आ गया। तो टेंजेंशियल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो गलत हो जाएगा ना। यस सर। बी ऑप्शन पूछा पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स। अरे अच्छा यार, तुम लोगों को पावर नहीं पढ़ाया ना, पढ़ा दिया है। वर्क पावर एनर्जी का एक लेक्चर बचा हुआ तुम्हारा। सर आपने बोला था कि वो HCV से कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं पावर में कुछ है नहीं, ऐसे पढ़ा दूंगा। पावर डेवलप्ड बाय दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, सॉरी टाइम। बच्चों जो पावर है वो कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, टेंजेंशियल पावर किसके कारण होगा, टेंजेंशियल या रेडियल? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल बच्चों, F.V। रेडियल पावर और वेलोसिटी 90 डिग्री है, तो रेडियल पावर के कारण होगा नहीं, टेंजेंशियल के कारण होगा। स्कूल्स में जा रही हूँ और ऑनवर्स को जेंट्स का तो 1:30 बजे। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट है बच्चों, k डैश है, और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, t के। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो बी इज करेक्ट। बच्चों पार्ट 2 भी हो गया, नेक्स्ट इज पार्ट 3। पार्ट 3, चूंकि अभी टाइम नहीं बचा है, तो कोई ऐसा सवाल पूछो जो एकदम बहुत परेशान करे, तुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। सर पहला सवाल समझ में नहीं आया, अच्छा सवाल पूछो यार। पार्ट 3 का पहला देखते हैं क्या कहा है। डी ओमेगा बाई डी टी जो है बच्चों, सम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लिखा, सम कांस्टेंट के इंटू रूट ओमेगा, ये कहा है। इतना लिख लोगे तो मुझे लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए, इससे आगे तो कुछ होगा नहीं। बोलो, यहां तक समझ में आया? सर वो डी बीटा होगा ना? क्या एंगुलर डिस्लेशन जो है बीटा, दैट इज रूट ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ लिख लिया, प्रोपोर्शनल दिया मैंने, ऐसे लिख लिया, यही है ना, इसी को बीटा बोला है ना। हाँ यस सर। तो एकदम से तो इतना आसान सा सवाल पूछा है। बताओ मुझे, ये बताओ ओजस, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो कितने टाइम में ये रुक जाएगा? कैन यू फाइंड? कौन सा पूछा है, जो भी आपने भेजा, मैंने नहीं भेजा। हाँ, पुराना आपने देख लिया, शायद स्वप्न से भेजा उनको। ठीक है।
बच्चों ये टाइम निकल जाएगा, इंडिकेट कर लोगे। पूछा है मीन वेलोसिटी, तो फाइनल जीरो इनिशियल सॉरी मीन एक्सेलरेशन पूछा है ना, नहीं मीन वेलोसिटी पूछा है। तो मीन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल एंगल रोटेटेड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एंगल रोटेटेड कैसे लिखें बच्चों? ये निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहां से डी ओमेगा बाई डी टी को क्या कर लें, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू के रूट ओमेगा। अब यहां से इंटीग्रेट करोगे, ऐसे ओमेगा हटा दो, ठीक है ना, डी ओमेगा बाई इंटू रूट ओमेगा, इस रूट ओमेगा को इधर लेके आ जाओ, ओमेगा नॉट से 0 दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी थीटा 0 टू थीटा। तो यहां से थीटा भी निकल जाएगा, टाइम भी निकल गया, हो जाएगा क्या? यस या नो? ट्राई करूंगा सर। अरे इसमें कुछ है ही नहीं, कितना क्रिस्टल क्लियर तो है यार, अभी क्यों नहीं दिख रहा? डी ओमेगा बाई डी टी इज माइनस के रूट ओमेगा, तो डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लोगे, ओमेगा नॉट से 0, 0 से टी निकल गया, ये टी यहां निकल गया, थीटा, थीटा बाई टी। हाँ यस सर, समझा समझा। यस सर। क्या ही कर रहे हो यार तुम लोग। चलो नेक्स्ट सवाल, 2 मोर क्वेश्चंस, 3 और 13। ये तो बड़ा भयंकर सवाल पूछा यार, नंबर भयंकर है। कौशल 13 एक बार ट्राई करना, मुझे लगता है 13 में कोई दम नहीं है, हो जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं, थोड़ा डरावना दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन। 2 particles A and B move anti-clockwise with same speed v. सर वो थर्ड वाले में N1 डाउट है सर। Move anti-clockwise with same speed v in a circle of radius r diametrically opposite to each other. तो A है और यहाँ पे B है, और ये कैसे मूव कर रहा? V से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। A is imparted a tangential acceleration of constant magnitude AT, AT is equal to दे दिया है कुछ भी 72 v स्क्वायर अपॉन 25 पाई r, tangential acceleration दिया है। Then if the time in which A collide with B it's इतना, एक काम करो ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है दोनों का? सेम। ओमेगा रिलेटिव कितना है इनिशियली? 0। अब ये एंगुलर एक्सेलेरेशन इतना से जा रहा है, कितना एंगल चलना है कोलाइड करने के लिए? पाई। तो पाई इज इक्वल टू हाफ अल्फा, अल्फा हो जाएगा बच्चों 80 बाई आर, हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो कितने टाइम में कोलाइड करेगा? हाफ। अच्छा एक सेकंड, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन v जो है वो v कांस्टेंट है ना,
यस सर। ठीक है, क्योंकि v इनिशियल स्पीड दिया था, तो ये भी 72 v स्क्वायर अपॉन 25 पाई आर जो भी है इंटू टी स्क्वायर। तो t इजिकल टू ये 2 और 2 गया 3618 तो हो जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर बाई 18 वी स्क्वायर तो इसमें क्या पूछा है, द टाइम ए कोलाइड विथ बी। ये सॉल्व नहीं हो गया क्या? हो गया, मैं गलती से π/2 ले रहा हूँ। चलो तो ये हो जाएगा। तुम लोगों का फिर एक क्लास भी होगा। अच्छा मैसेज किया है। चलो बाकी बच्चों अब ट्राई करो यार, इतने सवाल कर लिए तो अब तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टिल कोई डाउट है तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। और बहुत जल्दी बच्चों टेस्ट रहेगा, उससे पहले हो सकता है असाइनमेंट में मैं दे दूं। बाय बच्चों। और हीट एंड थर्मो बहुत अच्छे से करना, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे कोई असाइनमेंट नहीं होगा, पहले बुकलेट कंप्लीट।